खड़े खड़े उसने छक्के मारे, खड़े खड़े। और छक्के भी ये नहीं मारे कि उसने कोई कुछ दायरे में ख़त्म हो रहे हैं या आपके बाउंड्रीज में ख़त्म हो रहे हैं। 10 रो बैग्स, 5 रो बैग, 3 रो बैग उसके छक्के उसने मारे हैं। बट हैट्स ऑफ टू हिम यार। विकेट मुश्किल थी, आसान नहीं थी, बॉल फंस रहा था। Some of the shots that he played, even on this difficult pitch with these conditions and all that, were remarkable. देखें, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बैटिंग इम्पोर्टेंट चीज़ है उनकी बैटिंग की, नोइंग द सिचुएशन कि गेम अब किस तरफ जा रही है, नोइंग द कंडीशन, रिस्पेक्टिंग द कंडीशंस, एंड देन पंच कब मारना है दूसरी टीम को, वो राइट टाइम पे पंच मारना। दैट वाज आई थिंक the quality of this inning. Yeah, absolutely, just outstanding. Innings of the tournament खेल दी और दाद देनी पड़ी, क्योंकि जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा था कि लाजवाब टेम्परमेंट था। और अगर आपने बड़ा प्लेयर बनना है, ये याद रखिए, तो बड़े बॉलर्स के खिलाफ आपको इसी तरह से बैटिंग करनी पड़ेगी हेडलाइंस बनाने के लिए, और उन्होंने टेम्परमेंट का और क्वालिटी का बहुत बेहतरीन अपना एक हिसाब किताब, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। बात की जाती है प्लेयर बड़ा होना, रन करना एक अलग चीज है, लेकिन जब आप अपनी परफॉर्मेंस से मैच को जितवाते हैं तो फिर आप ये बनते हैं। उसमें इतनी बात है कि वो किसी भी टीम के खिलाफ किसी भी बॉलिंग सरफेस पे रन कर सकते हैं। यार जिस तरह से छक्के मारता है, पावर हाउस है ये भाई, जो है मतलब इसे बॉल भी क्विक दिखता है, फास्ट हैंड, 4 आर्म्स की पूरी ताकत। समटाइम्स आई फेल्ट कि ये बॉल फाड़ देगा। इंडियन के बैट्समैन खेलते हैं तो आपको नजर आता है वो बना के मारते हैं शॉटें, कैलकुलेटेड रिस्क होते हैं, कैलकुलेटेड हर चीज होती है। प्लेसिंग उनकी आउटस्टैंडिंग है, वो एरियल भी खेलते हैं, ग्राउंड पे भी कमाल खेलते हैं। और उसने एक मारने के बाद ये नहीं कि वो बैक ऑफ करे, जस्ट केप्ट हिटिंग हिम। उसने कोशिश की कि बस 1-2 ओवरों में जो गेम है ना, उसको इतना बड़ा उस ओवर में डिफरेंस क्रिएट कर। ही हिट्स सिक्सेस एट विल। हाँ जी, वो ऐसे उनके लिए जैसे सिंगल लेते हैं बाकी बैट। Now let's talk about this young kid, Iyer, man. This is the next generation of Indian cricket, and they're already looking so deadly. How do we go about tackling with this in the future, Malik? आई थिंक अगर उनके पूरे बैटर्स देखें तो दे आर इन ग्रेट फॉर्म। मुझे लगता है 50 ओवर नहीं, इनको ज़्यादा ओवर देने चाहिए खेलने के लिए, ताकि सारे खेल लें। और एक इनिंग में 1000 रन भी लगा दें वो बोर्ड के ऊपर। आई थिंक Shreyas Iyer, he's been scoring runs. A lot of people were discussing that he struggles against the short ball. Now I've seen his press conference where he said कि आप लोग ऐसे ही वो बना देते हो, but he showed, and even when he was giving an interview, उसमें भी you could see the confidence being a youngster। और जिस बैटिंग लाइनअप में रोहित हो, शुभमन गिल हो, विराट हो, केएल राहुल हो, और उसमें आके आप अपने आप को मनवाएं और वो कंसिस्टेंटली रन बनाएं। एशिया कप में he got injured before Pakistan game, so they had to play Ishan Kishan who got 70 odd runs against Pakistan under pressure. That's what we talk about when you invest in someone as a batter. You got to invest him for a long run, and now they are उसको advantage मिल रहा है। ऐसे नहीं करते ना वसीम भाई, जब वो किसी पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो उसको ऐसे नहीं जाने देते। अगर उसकी जगह कोई आ भी जाए, रन्स भी बना ले या विकेट्स ले ले, तो वो उसको ऐसे नहीं जाने देते। वो होमवर्क करते हैं, लॉन्ग रन का करते हैं। ये देखिए, थ्रू प्रॉपर चैनल जब भी आप कोई चीज करेंगे तो ऐसे रिजल्ट्स आएंगे। मिडिल ऑर्डर में इस तरह की हिटिंग, इस तरह की बैटिंग देखने को नहीं मिली है, और कहीं ना कहीं जरूर ये बाउंसर पे फंसते हैं, मगर ये पिच में इतना दमखम ही नहीं था कि ये बाउंसर पे आउट हो जाते, और सीधी हिट बड़ी आला खेलते हैं। कोई 7-8 छक्के लगाए उन्होंने, और सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन पे आके ये बैटिंग करते हैं, और बहुत बड़ा इन्होंने प्लेटफॉर्म ढूंढा, बहुत बड़ा स्टेडियम ढूंढा अपनी बेस्ट इनिंग्स। अगेन श्रेयस अय्यर को भी आपने नोटिस में लाना है कि वो लड़का बहुत ही बड़ा टैलेंट है, और टैलेंट इसलिए बड़ा है कि मैनेजमेंट उसकी बहुत अच्छी है। और उनको यही कहा गया है शायद कि आपके पास क्लास है, आप मत फिक्र करें रन्स की, रन्स आप करेंगे, मगर मिडिल ऑर्डर में मेक और ब्रेक सिचुएशन में वो आए और कहीं वहां पे जल्दी आउट हो जाते तो मामला बड़ा टेढ़ा हो सकता, मगर वार्म अप हुए वो और बहुत आला इनिंग्स खेले। दोपहर को हमने इसका इंटरव्यू सुना था, ब्यूटीफुल इंटरव्यू, और ये यही बात की थी कि ही इज अ कैरेक्टर, और आज उसने कैरेक्टर शो किया है। सिर्फ बैटिंग में तो उसने किया ही किया, उसने वो भी दिखाया कि आई डू बट व्हेन आई फील लाइक डूइंग समथिंग आई डिड इट। 100 150 भी कर सकता था, लेकिन बिकॉज ही दैट्स द वे ही इज अ कैरेक्टर इन द गेम। तो जब उसको बाउंसर होने शुरू हुए ना, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा नहीं, तो उसने पहला मारा,
छक्का, दूसरा मारा बीच में गिरा, एंड दे केप्ट ऑन बॉलिंग दोस बाउंसर्स एंड ही जो कहते हैं ना जो देखिए दोस्तों किस तरह से पंजाब के फैंस खुशी मना रहे हैं और खुश हैं जिस तरह से उनकी टीम ने मुंबई इंडियंस को हराया है और फाइनल में प्रवेश किया, और फाइनल में अब वो आरसीबी के साथ रिवेंज के लिए तैयार हैं क्योंकि क्वालिफायर 1 में आरसीबी ने उनको हराया था और अब क्या पंजाब की बारी है, ये लगातार कह रहे हैं उनके फैंस और पूरी तरह से खुश हैं जिस तरह से उनके कप्तान ने अच्छा प्रदर्शन किया। कल एक कप्तानी पारी खेली श्रेयस अय्यर ने और मुंबई के साथ मैच था, बड़ा स्कोर सामने था, मुंबई के पास अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं लेकिन उसके बावजूद श्रेयस अय्यर ने किसी को भी नहीं बख्शा और 8 छक्के लगाए हैं। उस बल्लेबाज ने 87 रनों की पारी जिस तरह से खेली है अपनी टीम को जीत दिलाया है और फाइनल तक लेकर गए हैं। पंजाब के फैंस पूरी तरह से खुश हैं, बहुत ही उत्साह का माहौल है और रेडी भी हैं वो मंगलवार को जो फाइनल मुकाबला खेला जाएगा आरसीबी के साथ सपोर्ट करने के लिए आएंगे। बड़ा मैदान है, वहां भर के जनता आएगी और पूरा सपोर्ट करेंगे अपनी टीम को। कोशिश रहेगी कि इस बार उनकी टीम फाइनल तक पहुंची है तो फाइनल जीते भी और पूरा सपोर्ट करेंगे और जिस तरह से टीम ने प्रदर्शन किया है उनकी उम्मीदों को भी उम्मीद है कि ये मैच जीत सकती है। पंजाब जीतेगी या आरसीबी जीतेगी मंगलवार को ये पता चलेगा, लेकिन पंजाब के फैंस पूरी तरह से अपनी टीम को सपोर्ट के लिए तैयार हैं। उनकी टीम भी तैयार है, जिस तरह से वो प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। पहले लीग स्टेजों में अच्छा प्रदर्शन किया और उसके बाद क्वालिफायर 1 भी जीता। मुंबई जैसी टीम चैंपियन टीम है, उस टीम को हराया है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो में क्रिकेट की हर अपडेट के साथ साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।